राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष 4 या 5 दिसंबर को है पूर्णिमा। जानिए तिथि, दान, स्नान का शुभ मुहूर्त और महत्व। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से खास संबंध रहता है क्योंकि इस रात को चंद्रमा पूर्ण कला से निपुण होता है। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर दान और धर्म का काम करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इसके साथ ही इन दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और कथा सुना जाता है। वहीं इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान विष्णु सग मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। वहीं इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है, जिससे यह दिन और भी खास रहने वाला है। वहीं कई अन्य योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषी पंचांग मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:36 पर शुरू होगी। अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। भद्रा सुबह में 8:36 से शाम 6:41 तक है। वहीं इस भद्रा का वास स्वर्ग में है, इस वजह से इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा महत्व। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा, दान और व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही मानसिक शांति मिलती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष भी मिटता है। इस दिन गुड़, तिल, घी, कंबल, भोजन की चीज़ें वरना अच्छा अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के कथा, समय और टाइम और क्या करना चाहिए। अब आगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के कथा सुने। आगे सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। शास्त्र में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकी आदि 88 वर्ष ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों को ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मों प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा उनको दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर नमन करते हुए वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ वह देवों से ईशा नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान,
आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों को द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया कर रखें और तो बतलाएं कि जो मनुष्य थोड़े प्रयास से भी अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह बाद में कहता हूँ उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुझसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाते हैं। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और किसका विधान किया जाता है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन रखना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद के बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों को बंधुओं को साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, धूप और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साढ़ी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर भी सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य सुनिए। सब भक्त लोग को राधे राधे।